बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह जाकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता भी पत्ती में ही लगता है। जब ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते और ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास पान से बीजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ये अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक गड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की कथा और बुद्धि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ चने के लोटे में डालकर केले के वृक्ष में जड़ के तथा दीपक जलाए पूजन करें। उस दिन इसी समय भोजन करें। भोजन केले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से व्रत को भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुरुष धन देते हैं। इस तरह व्रत पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दास दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। कोठार में जाकर चना और गुड़ भी मिलाई तथा उसके दाल के केले के जल में विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर केला भोजन लेकर आए और दासी को लेकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, क्या तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगा, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान के पास उनके पास धन हो गया, परंतु फिर पहले की तरह वो आलस से करने लगे। तब दासी बोली, देखो रानी तो पहले भी इस प्रकार आलस से करती थी। तब दासी बोली, देखो रानी तो पहले इस प्रकार से करते धन का में कष्ट होता था, इसका सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम मुख्य मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन दो, शुभ कार्यों में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश सब प्राप्त हो, सीता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने का आरम्भ किया, जिससे उनका काफ़ी यश रहने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कहने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान ने से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, ही राजा उठे ही रानी उसको याद करती है, तब अपने देश को लौट जाए। राजा प्रातःकाल उसके जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उस जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे बीच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में धीरे धीरे एक साधु का रूप धारण कराया। राजा के पास आकर बोले, ये लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी गैर दशा हुई। तुम किसी प्रकार की हिंसा मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूँ। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनो, मुझको तो यह कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देवी की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी।
मनुष्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत नलीनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने की सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ और धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उसका कन्या देवी श्री भगवान विष्णु की पूजा में थी।